आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। एएसपी लोडिंग पॉइंट पर कभी भी हो सकता है खूनी संघर्ष। सोशल डिस्टेंसिंग हुई तार तार, बेचारी पुलिस से लाचार। आपको बता दें कि झरिया के सुदामड़ी थाना अंतर्गत एएसपी कोलियरी का नया लोडिंग पॉइंट इन दिनों खूनी संघर्ष का अड्डा बना हुआ है। सभी ट्रेड यूनियन अपने अपने वर्चस्व को लेकर एएसपी कोलियरी के लोडिंग पॉइंट पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं की यह मांग है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए मैनुअल लोडिंग की जाए ताकि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच संयुक्त मोर्चा और यूनाइटेड जॉइंट फ्रंट के अभिषेक सिंह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे ये प्रदर्शन कभी भी खूनी संघर्ष में बदल सकता है। मंगलवार को भी एएसपी कोलियरी में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त मोर्चा और यूनाइटेड जॉइंट फ्रंट समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई, लेकिन वक्त रहते सीआईएसएफ और सुदामड़ी थाना की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके कारण मामला शांत हो गया। आखिर इस प्रदर्शन पर क्यों नहीं जिला प्रशासन और बीसीसीआई प्रबंधन की नजर पड़ रही है? क्यों नहीं जिला प्रशासन बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रदर्शन पर रोक लगा रही है? झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पिछले महीने वार्ता हुई है महाप्रबंधक साहब के साथ, हम लोग की भी वार्ता हुई है और हम लोगों से पहले संयुक्त मोर्चा की वार्ता हुई थी। संयुक्त मोर्चा में जितने भी अन्य संगठन है इस क्षेत्र में, छोटे बड़े वैध अवैध सारे संगठन उसमें हैं, तो उन लोगों की जो वार्ता हुई थी 22 जुलाई को, 22 जुलाई के वार्ता में उन लोगों से महाप्रबंधक ने आग्रह किया था कि कोयला उठाव की जो अवधि है, जो 45 दिनों की जो वैलिडिटी मिलती है, वो वैलिडिटी खत्म होने वाली है, इसलिए इस बार जो है पेलोडर से लोडिंग की अनुमति दी जाए, जिसपे कि सभी लोगों ने एक मत होकर के, संयुक्त मोर्चा के हर एक नेता ने एक मत होकर के ये निर्णय दिया था कि इस बार पेलोडर लोडिंग कराई जाए। ये जो आप कागज देख रहे हैं, ये मिनट्स है 27/28/2020 को ये मिनट्स उस मीटिंग की है, जिस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि सारे संयुक्त मोर्चा के नेता उसमें उपस्थित हैं। उस मीटिंग में जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है, वो वाक्य आपको पढ़ के बता देते हैं कि मैनुअल लोडिंग के मांग पे सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि बचे हुए समय में प्रबंधन आदेश के अनुसार उठाव करे, यानी कि पेलोडर लोडिंग का जो आदेश है। आज क्या कुछ कारण रहा कि नोक-झोंक पर आप लोग उतावल हो गए हैं? देखिए, नोक-झोंक की बात तो हम उस पर यही कहेंगे कि संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं वो प्रबंधन के सामने क्या स्टैंड है उनका, उनको तक मालूम नहीं है। मैनेजमेंट भी, प्रबंधन भी इस बात पे कंफ्यूज्ड है कि आखिर संयुक्त मोर्चा का स्टैंड क्या है। कभी वो लोग पेलोडर लोडिंग के लिए हामी भरते हैं, कभी वो लोग अपना पेलोडर वहां खड़ा कर देते हैं, जैसा कि 18 जुलाई को हुआ था। कभी वो लोग फिर मैनुअल लोडिंग पे आ जाते हैं, कभी दो माने पुराने दुश्मन एक हो जाते हैं। अभी वहां पे ऐसे ऐसे मोर्चा में लोग जुटे हैं जो पीठ पीछे सब एक दूसरे को गाली देते हैं, सामने जुटे हुए। तो नोक झोंक की बात तो वो लोग कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? हम लोग तो वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से वहां खड़े थे। बेवजह जो है टीका टिप्पणी, परेशानी, इन लोगों की मंशा प्रबंधन तक को स्पष्ट नहीं है, तो हम लोग को कहां से स्पष्ट होगा? किनके द्वारा ये किया जा रहा था? देखिए, संयुक्त मोर्चा में तो इतने नेता हैं कि मुझे नहीं लगता कि प्रबंधन को मालूम होगा कि उनमें कितने नेता हैं। तो कहना मुश्किल है कि उन लोगों का कहना है कि आप जो है मैनुअल लोडिंग का विरोध कर रहे हैं और गाड़ी से उठाव करने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, बोलने को तो कोई मुझे नरेंद्र मोदी भी बता देगा तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। अगर किसी के पास कागज पे प्रूफ है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को ये जो कागज दिखाया, जो मिनट्स है, जिसमें उन सारे लोगों के नाम हैं जो दूसरे पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कागज पे उन लोगों ने मैनुअल लोडिंग के खिलाफ पेलोडर लोडिंग के समर्थन में उन लोगों ने अपनी सहमति दी है।
अब बेवजह दूसरे पे टीका टिप्पणी करके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। किस पार्टी से? हम लोग यूनाइटेड फ्रंट के हैं और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। ये सुभाष सिंह जी हैं, ये सचिव हैं। है कि आज प्रबंधन से जो हम लोग का वार्ता हुआ था, सब दिनों जो पार हो गया वार्ता, उन्होंने वहाँ पर बात रखी गई थी हम लोग को मैनुअल लोडिंग के और वो वार्ता लगभग विफल हो गया। उसके बाद आज अचानक कुछ जो है जो कल मैनुअल लोडिंग के बात करने वाले नेता आज पे लोडर घुसा दिए यहाँ पर। कौन को? वो नेता अभिषेक सिंह थे जो कल मैनुअल लोडिंग का बात करते थे, लेबर का 5 लोडर लेके चला है। क्या कुछ उनका मंशा है? उनका मनसा पेट्रोल लोडर चलाए तो उनका मनसा ही होगा कि पेट्रोल से लोडिंग कराएंगे, गरीब को यहाँ मार देंगे, जो भूखे मार रहा है। जो लोडिंग का काम किया ये लोग आज 2010 से लेकर यहाँ लोडिंग का काम ये लोग करते आ रहा है। ये लोग का रोटी रोटी को भात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कुछ क्या मांगे? हम लोग का मांग है जो यहाँ पूर्व में मैनुअल लोडिंग चल रहा था वही मैनुअल लोडिंग लागू किया जाए, क्योंकि कोरोना में आज लोग ना बाहर काम करने जा सकते हैं, ना लोग जो बाहर से आए हैं उन लोग के लिए कोई रोजगार, और यहाँ पहले से ही बेरोजगारी इतना पड़ा हुआ है। आज ये लोग को मैनुअल लोडिंग करा के लोग को रोजगार दे, जो आज गरीब भूखे मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, कोरोना से कहीं काम नहीं मिल रहा है। ये लोग को रोजगार दे, मैनुअल लोडिंग का रोजगार दे। प्रबंधन कोई लड़ाई हम लोग का नहीं है, प्रबंधन मैनुअल लोडिंग करा दे, कोई लड़ाई नहीं है, ये लोग काम करेंगे अपना। तो सुनने महाराज नोक झोंक के मामले भी आ गए। लोग जो कुछ नहीं प्लेटर लेकर घुस रहा था, हम लोगों ने विरोध किया कि प्लेटर में मत घुसाइए। जब यहाँ मैनुअल लोडिंग की बात हो रही है, आपने भी मैनुअल लोडिंग की बात किया था, अचानक इस तरह का तो यही कल चेक हुआ कि तो प्लेटर उनका। इस बीच प्रशासन भी देखी जा रही है। प्रशासन का तो शुरू दिन प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार रवानी, एरिया सेक्रेटरी, झारखंड कॉलोनी मौजूद में, झारखंड मुक्ति। से ही मैनुअल लोडिंग ग्रामीण संयुक्त मोर्चा और संयुक्त मोर्चा के साथ शुरू से ही हम लोग मैनुअल लोडिंग का ही डिमांड कर रहे हैं। बीच में हम लोग का जीएम से वार्ता हुआ था, आपका क्वेश्चन को हम आंसर दे रहे हैं। वार्ता में जीएम साहब हमको आश्वासन दिया था कि हम लिखित देंगे कि पिछला जो भी यहाँ से डीओ जो रोड सेल के थ्रू जाएगा वो मैनुअल लोडिंग के थ्रू होगा, लेकिन आज तक जीएम साहब या मैनेजमेंट हम लोग को लिखित नहीं दिया है कि आने वाला समय में यहाँ मैनुअल लोडिंग ही होगा। जब तक हम लोग का आश्वासन नहीं होगा, लिखित नहीं देगा, यहाँ से एक छटा कोयला भी ग्रामीण संयुक्त मोर्चा उठने नहीं देंगे। आज क्या नोक झोंक हुआ? किस समर्थक के साथ आप? यहाँ कुछ दलाल प्रवृत्ति के नेता है जो अपने आप को नेता कहता है, लेकिन वो लोग नेता है नहीं, वो लोग ग्रामीणों के साथ छल करता है। यहाँ पीछे एक बगल में साइडिंग भी हो रहा है, वहाँ पर 14 को गांव का व्यक्ति काम कर रहा था, उस 14 को लेबर को बैठा के अपना 2 लोडर उस साइडिंग में लगा चुका है। यहाँ भी वो आया हुआ है कि मशीन से लोडिंग कराने के लिए। वो दलाल प्रवृत्ति के नेता को हम लोग कहना चाहते हैं ग्रामीण संयुक्त मोर्चा और संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि किसी भी हालत में तुम्हारे मनसूबा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे, और यहाँ से एक छटा कोयला भी मशीन से हम लोग लोडिंग होने नहीं देंगे, जिसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ कोरोना महामारी का जो है आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग एक भीड़ लगा रहे हैं, इस पर आप क्या करते हैं? कोरोना से मरना है, भूखे भी मरना है, जब ग्रामीण को मरना ही है तो क्यों नहीं अपना हक लेके मरे? तो मतलब सरकार की बातों को अनदेखा कर रहे हैं। सरकार बोला है हर कोयला कोल इंडिया को, बीसीसीएल को, कि जहाँ भी कोयला का स्पेज होगा वहाँ मैनुअल लोडिंग के थ्रू कराने के लिए, लेकिन सरकार के बाद जब कोल इंडिया और बीसीसीएल नहीं मान रहा है तो हम लोग को बाध्य होकर यह आंदोलन में कूदना पड़ रहा है। सरकार साफ तौर से कह रही है कि भीड़ को कम जमा करे, उसके बाद भी आप लोग। सरकार ये भी कह रही है कि किसी भी हाथ में मैनुअल लोडिंग कराइए और प्रवासी को और ग्रामीण को रोजगार दीजिए। हम लोग बिना खा के और बिना कुछ करके ही मरेंगे, तो क्यों नहीं कोरोना की महामारी से मरेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शाहजहां महतो, ग्रामीण संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य।